जम्मू में एक बार फिर से देखे संदिग्ध ड्रोन। जम्मू के सांबा में 3 जगहों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। रात करीब 8:30 बजे नजर आए थे ड्रोन। संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने की कई राउंड फायरिंग। एक्शन होते ही वापस लौटे ड्रोन। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 12 घंटे में दिखे 4 पाकिस्तानी ड्रोन। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। मेयर शिवराज के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मेयर शिवराज के घर लौटते वक्त वारदात को अंजाम दिया गया। हमले में मेयर को लगी 3 गोलियां। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मेयर की हत्या के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बिहार गुंडे और बदमाशों की चपेट में है। नीतीश कुमार को शासन में सुधार की जरूरत है। धनबाद में जिला जज की मौत की एसआईटी जांच शुरू। आरोपी ड्राइवर ने ऑटो से टक्कर मारने की बात कबूल कर ली है। लाखन और राहुल से पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में चोरी के ऑटो से कुचले गए जज की मौत। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। धनबाद जज मौत मामले में जांच तेज। रांची से 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम आकर जांच में जुटी। जांच टीम ने अलग अलग सैंपल इकट्ठा किए। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर पुलिस अधिकारियों को तलब किया। यूपी के सहारनपुर से एक और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। नितिन पंत नाम के युवक का बंदूक की नोक पर जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। युवक को हिंदू लड़कियों को इस्लाम में लाने के लिए भी बहकाया गया। केरल के कोट्टायम में कैथोलिक चर्च ने 5 से ज्यादा बच्चों वाले ईसाई परिवार को मदद देने का किया ऐलान। ईसाई समुदाय की कथित रूप से घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए केरल के सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च ने इसकी घोषणा की है। ओलंपिक 2020 में भारत का एक और पदक पक्का। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की खिलाड़ी को हराया। ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बनी लवलीना। टोक्यो ओलंपिक में दीपिका कुमारी ने रचा इतिहास। ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज दोपहर 3 बजे होगा क्वार्टर फाइनल मैच। भारत के वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ने ओलंपिक में अपनी हार के बाद ओलंपिक की निर्णय प्रक्रिया पर उठाए सवाल। मैरी कॉम ने पूछा, 2 राउंड जीतने के बाद कैसे हार सकती हूँ मुकाबला। दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में उफान खतरे के निशान के करीब पहुंचा। यमुना का जलस्तर प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी की चेतावनी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। जलभराव के चलते लोगों की बड़ी परेशानियां। यूपी के मुरादाबाद में ढह गई पुलिस स्टेशन की दीवार। भारी बारिश से जिले के हालात बेहद खराब। कई इलाकों में जल जमाव, यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित। यूपी के मथुरा में देर रात तेज बारिश बनी परेशानी। पुलिस थाने से भरा पानी। पुलिस ने ट्रॉली ट्यूबवेल के जरिए थाने से निकलवाया पानी। बारिश के चलते कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत। ग्वालियर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश, जिसके चलते कुछ जिलों में नदियां उफान पर। इसी बीच लापरवाही की कुछ तस्वीरें आई सामने। वाटरफॉल में नहाते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के बैतूल में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का वीडियो आया सामने। पुल के भाव में ट्यूब पर बैठकर नदी पार करते दिखे ग्रामीण। बाढ़ की वजह से मुख्य मार्ग से कटे कई गांव। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। नेशनल हाईवे 60 पर जलभराव, ट्रैफिक की थमी रफ्तार। राजस्थान में कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने अजमेर, सीकर और नागौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड को खौफनाक मंजर। नेशनल हाईवे 707 पूरी तरह से बाधित। रास्ते से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। बचाव के लिए पुलिस, सेना और राहत बचाव की टीमें मौके पर मौजूद। लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें। हादसे में 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिन से लगातार बारिश। 4 गांवों का मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। खेत और घर भी क्षतिग्रस्त। सड़कों की मरम्मत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने से 14 लोगों की मौत। 7 लोग लापता। राहत बचाव का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिरी दीवार। हादसे में करीब 6 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। बारिश की वजह से ढही दीवार। मंडी हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें। हिमाचल में भूस्खलन और बारिश से हाल बेहाल। सोलन में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 बाधित। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। मलबा हटाने का काम जारी। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में आज हो सकता है एक और बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, कुंद्रा मामले में सबूत के साथ करूंगा बड़ा खुलासा। मुंबई सेशन कोर्ट आज राजकुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई। कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी के एक और मामले के तहत ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए वीडियोज अपलोड करने का आरोप। पोर्नोग्राफी मामले में रिपब्लिक बांग्ला के खुलासे का बड़ा असर। मुंबई के बाद अब कोलकाता में हुई कार्रवाई। लड़कियों को धोखा देकर जाल में फंसाने वाली नंदिता दत्ता गिरफ्तार। पोर्न रैकेट मामले में नंदिता दत्ता का नाम भी आया सामने। नंदिता के साथ एक और आरोपी मेहनत घोष भी गिरफ्तार। खुलासे के 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों पर शिकंजा कसा। पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा ने की सबूतों से छेड़छाड़। सूत्रों के हवाले से खबर। 19 जुलाई को पूछताछ के दौरान मोबाइल से डिलीट किया गया पूरा डेटा। पॉर्न कांड में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को बड़ा झटका। मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज किया अग्रिम जमानत याचिका।
दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रही 2 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। बैठक में यूपी बीजेपी के सभी सांसद हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक के बाद बोले साक्षी महाराज, कहा योगी मोदी का कोई तोड़ नहीं है। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को सौंपी नई जिम्मेदारी। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए अलग अलग राज्यों के प्रभारी बनाए गए। दिल्ली उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी तरुण चुग, बिहार राजस्थान त्रिपुरा के लिए अरविंद मेनन को मिली जिम्मेदारी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना की शुरुआत की। कहा नई शिक्षा नीति हर दबाव से मुक्त, बापू के विचारों को शिक्षा नीति में उतारा गया। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, मेडिकल क्षेत्र में ओबीसी को 27% और कमजोर आयु वर्ग को 10% का मिलेगा आरक्षण। ऑल इंडिया कोटे के तहत हर साल 5,000 से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी कम आय होगी। मोदी विरोधियों को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मुंह तोड़ जवाब। कहा 2024 में खेला नहीं, सत्ता के लिए मोदी का मेला होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी। कहा उन्हीं से जाकर पूछो। रिपब्लिक भारत ने बिहारी गुंडों को लेकर सवाल किए थे। दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ममता बनर्जी ने मुलाकात की। ममता ने कहा गडकरी ने भारत बांग्लादेश रोड प्रोजेक्ट पर बात की। डीएमके सांसद कनिमौली ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर ममता बनर्जी से मुलाकात की। 2024 में मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी तेज। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता पर निशाना। कहा पहले भी विरोधियों ने मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ सबको पता है। आज संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन। विपक्ष सदन में आज फिर कर सकता है हंगामा। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल पा रहा सदन। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के मामले की बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। देश के 500 से ज्यादा लोगों और समूहों ने सीजीआई एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर पेगासस मामले में दखल देने की मांग की है। किसान संसद का 7वां दिन। करीब 200 किसान संघ बॉर्डर से प्रदर्शन के लिए आएंगे जंतर मंतर। किसान एक साथ मिलकर यहां करेंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में विपक्षी पार्टी बीजेपी सड़क से सदन तक दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी। इस दौरान आज भी सदन में हो सकता है हंगामा। दिल्ली विधानसभा ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। अस्थाना की गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने की मांग की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में सीएम बोम्मई पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आएंगे दिल्ली। 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। जेडीयू में नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर फैसला होगा। बैठक में नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम उद्धव बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लेंगे। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 5 केडी पर लॉन्च करेंगे पोर्टल के लॉन्च होने पर यूपी में लखनऊ मिशन शक्ति अभियान होगा सशक्त। इस दौरान सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी चर्चा करने वाले हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के कार्यक्रम में शामिल हुआ लेफ्ट फ्रंट और डीएमके। चीन के भारत विरोधी बयानों को चुपचाप सुनते रहे भारतीय नेता। चीन के वर्चुअल सेमिनार में शामिल हुआ लेफ्ट। बैठक में ड्रैगन ने उठाया गलवान का मुद्दा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर यह सेमिनार था। चीन के सेमिनार में लेफ्ट नेताओं के शामिल होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा वामपंथी पार्टियां चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सेमिनार पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने दी सफाई। कहा कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर हुए थे शामिल, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। पीओके में चुनाव को लेकर भारत ने जताया कड़ा एतराज। कहा पीओके में अवैध तरीके से हो रहा चुनाव, पाकिस्तान जल्द खाली करे भारत का इलाका। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान आतंकियों को लेकर दिया शर्मनाक बयान। पीबीएस को दिए इंटरव्यू में बोले इमरान तालिबानी आतंकियों को बताया आमनाक। केरल में लगातार बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना से 128 की मौत। केरल में एक्टिव केस 1.5 लाख से ज्यादा। कर्नाटक में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 2052 नए संक्रमित। कोरोना की वजह से 35 लोगों ने दम तोड़ा। एक दिन में 1332 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पर लगाम कसने के लिए कोशिशें तेज। आज से घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाएगी बीएमसी। टीकाकरण केंद्र न पहुंच सकने की स्थिति में मरीजों के घर जाकर वैक्सीन लगाने का फैसला। कोरोना नियमों पर महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 25 जिलों में पाबंदियों में ढील देने का फैसला। दुकानों, थिएटर, सिनेमा हॉल, जिम को मिलेगी छूट। शादी और सामाजिक समारोह पर रहेगा प्रतिबंध। देश में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कल करीब 47 लाख डोज लगाई गई।
दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में उड़ाई गई कोविड नियमों की धज्जियां, बिना मास्क पहने खरीदारी करते दिखे लोग, सामाजिक दूरी का नहीं दिखा नामो निशान। असम मिजोरम सीमा विवाद पर सीआरपीएफ डीआईजी सिलचर रेंज का बयान, कहा पहले से हालात बेहतर, लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है, हालात को सामान्य रखने की पूरी कोशिश। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी केस में एक और बड़ा खुलासा आया सामने, तालिबान में सिद्दीकी की पहचान करने के बाद पत्रकार की बेरहमी से की गई थी हत्या। एक अमेरिकी पत्रिका के मुताबिक तालिबान ने दानिश सिद्दीकी की हत्या की है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा जारी है। जगदलपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमला, एक स्थानीय शख्स समेत आरएएफ के 3 जवान जख्मी। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, एम्बुलेंस कर्मियों की बर्खास्तगी के साथ शुरू की गई नई भर्तियां। 5 दिनों से लगातार जारी हड़ताल की वजह से मरीजों को उठानी पड़ रही मुश्किलें। यूपी के रामपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, 2 किलोवाट के मीटर पर 10 किलोवाट के मीटर का लगाया बिल, पीड़ित किसान ने सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। बिहार के मधुबनी में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना में ज्वेलर का बेटा भी घायल, बदमाशों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 गैंग का पर्दाफाश किया, दोनों गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बाइक सवार 2 लुटेरों में भिड़ंत, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश पकड़े गए, बदमाश के पास से तमंचा बाइक बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में एक निजी बैंक में महिला बैंक मैनेजर की हत्या, महिला कैशियर गंभीर रूप से घायल, बैंक के पूर्व मैनेजर पर आरोप, बैंक लूटने में नाकाम रहने पर घटना को अंजाम दिया। मुंबई में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई, शिव सैनिकों पर मारपीट का आरोप, मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। आंध्र प्रदेश में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, शराब पीने के बाद दोनों पक्षों ने किया हंगामा, झगड़े में चाकू लगने से की युवक की मौत। राजस्थान के जोधपुर में फल बेचने वाले से मुफ्त में आम लेना, 2 चेतक पुलिसकर्मियों को भारी पड़ा, मामले में दोनों पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। कानपुर के गोविंद नगर में एसीपी की स्टेनो का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, मामले में कार्रवाई, वीडियो का संज्ञान लेते हुए सिपाही को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में नशीला पाउडर बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। यूपी के सहारनपुर में युवक की अपहरण के बाद हत्या, 20 दिन बाद मिला शव, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में मर्डर के आरोप में पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार, न्यू अशोकनगर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, मामले में स्थानीय एसएचओ भी सस्पेंड। राजस्थान के भीलवाड़ा में रोडवेज बस में पुलिसकर्मी ने महिला से बदतमीजी की, महिला ने पुलिसकर्मी की जमकर धुनाई की, आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। एमपी के सागर में पूर्व पार्षद की बेटी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। श्रीनगर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, सीआरपीएफ ने बटमालू इलाके में लोगों की मुफ्त मेडिकल जांच की, घाटी के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। ओडिशा के टिटलागढ़ के लोगों ने नाले पर खुद बनाया लकड़ी का पुल, 3 नालों से घिरा हुआ है कंतुरा केंजा गांव, बरसात में नाले का जलस्तर बढ़ने के बाद 3 महीने तक फंसे रहते हैं ग्रामीण यहां पर। विशाखापट्टनम में सरकारी महिला शिक्षक बनी किसान, 27 एकड़ जमीन पर महिला किसानों के साथ मिलकर करती हैं जैविक खेती, स्कूल से छुट्टी के बाद वो करती हैं किसानों का काम। हैदराबाद के 10 साल के बच्चे ने बनाया अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड, पानी में रूबिक्स क्यूब को हल करके रचा इतिहास। पंजाब के लुधियाना में सैलरी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अमरिंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में आरएस इंटरव्यू मामले में कार्रवाई तेज, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की छापेमारी, 20 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदसौर में जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई मामलों में एफआईआर दर्ज की, फरार आरोपियों पर इनाम का भी ऐलान किया। कानपुर के पनकी में क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 4 आरोपी मौके से गिरफ्तार, 1500 लीटर अवैध शराब बरामद। पोलैंड में टला बड़ा हादसा, ट्रेन ने ट्रक को मारी टक्कर, ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से 8 लोग मामूली तौर से घायल हो गए, मामले की जांच जारी। दक्षिणी तुर्की के जंगलों में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, आसपास के 20 गांवों को खाली करा लिया गया है। वहीं दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े ब्राजील फिल्म संग्रह में आग लग गई, गोदाम में पुराने प्रोजेक्टर, दस्तावेज और फिल्मों का कलेक्शन था, 15 फायर ब्रिगेड और 50 दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की संघीय कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील, कहा टीकाकरण, नियमित परीक्षण, सामाजिक दूरी, मास्क और यात्रा की सीमा आदि नियमों का करना होगा पालन।